Hello everyone, this is part 2 of my PPTT series. ठीक है, पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया हाउ यू विल बी परसीविंग अ पिक्चर एंड हाउ यू विल राइटिंग अ स्टोरी अपॉन द सेम. This time we will be discussing two things. First one is your narration and second one your discussion part, and eventually how you people will come out with a single conclusion in your group. ठीक है, पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए. जैसे आपका स्टोरी की परसेप्शन और वो राइटिंग वाला पार्ट हो जाता है, यू पीपल विल बी डिपॉजिटिंग योर शीट्स विद देम एंड देन यू पीपल विल बी टेकन आउट ऑफ द हॉल और आपको डिवाइड कर देंगे ग्रुप्स के अंदर. अब ये ग्रुप्स डिपेंड्स उनकी कैलकुलेशंस पे. कई बार ज़्यादा बच्चे रिपोर्ट करते हैं तो ग्रुप्स जो है ज़्यादा बनते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ग्रुप में भी ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो दिस नंबर्स कैन वेरी. इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ 8, 10, 15 एनी नंबर, राइट. तो ये जो प्रोसीजर है बिटवीन द डिपोजिशन ऑफ योर शीट्स एंड द डिवीजन ऑफ योर ग्रुप्स एंड इवेंचुअली द नरेशन पार्ट, इसमें गैप रहता है आपका ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स का. तो इस गैप को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए. इस गैप में आप अपने माइंड में जो स्टोरी है आपने लिख रखी है, चाहे वो आधी अधूरी भी है, तो उसको कंप्लीट कर लीजिए अपने माइंड में एंड प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन एज मच एज यू कैन. लाइक मिनिमम 3-4 टाइम्स तो आप अपने माइंड में नरेट कर ही लीजिए. इट्स गुड. लाइक पहले से अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो वहाँ पे आप फंबल नहीं करोगे, राइट. तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको एक ग्रुप को एक रूम में बिठाएंगे. ठीक है, 3 असेसर्स रहते हैं आपके सामने वहाँ पे एंड आपको एक लाइक सेमी सर्कुलर फॉर्म में बिठा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट नंबर्स, राइट. फ्रॉम फर्स्ट चेस्ट नंबर जो भी वहाँ पे होगा, उस रूम का जो भी फर्स्ट चेस्ट नंबर होगा, वहाँ से नरेशन स्टार्ट होगी एंड सीरियली इट विल गो ऑन. हर एक बंदे को अप्रॉक्सीमेटली 1 minute विल बी प्रोवाइडेड फॉर द नरेशन पार्ट एंड एज सून एज द लास्ट पर्सन कंप्लीट्स हिज और हर नरेशन द ग्रुप डिस्कशन बिगिन्स ऑटोमेटिकली. उनको असेसर्स को बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कि स्टार्ट योर डिस्कशन और समथिंग. जैसे उसकी नरेशन खत्म हुई, जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी और डिस्कशन स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, ये छोटा सा प्रोसीजर रहता है. और एक और चीज़, 3 असेसर्स रहते हैं वहाँ पे और तीनों के पास 3 ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे. असेसमेंट वहाँ पे कोई मार्क्स नहीं नोट करता है आपके, कोई आपको लाइक कमेंट्स नहीं आपके बारे में नोट कर रहा है. दे जस्ट हैव 3 ऑप्शंस, दैट इज Y, N एंड D. दैट इज येस, नो या फिर डाउटफुल. इन 3 चीज़ों के बेस पे दे विल बी जजिंग यू कि आप आगे की जो प्रोसेस है टेस्टिंग की, आपकी ये 5 days को आप बेयर कर सकते हो या नहीं. ठीक है, तो उसके बेस पे आपका रहता है. तो 3 असेसर्स रहते हैं आपके. तो ये टाइम को यूटिलाइज कर लिया आपने. देन हाउ टू स्पीक अ स्टोरी. स्टोरी जो है ना, एज शॉर्ट एज क्रिस्प एज पॉसिबल रखो उसको. डोंट लाइक स्ट्रेच इट टू मच. ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड ही बताते रह गए और एक्चुअल एक्शन पे आपके पास टाइम ही नहीं बचा. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. अब इसके केस में जो डिस्कशन है, इसके केस में आपको 2 चीज़ें बतानी है. स्टोरी तो बतानी ही बतानी है आपने, उससे पहले थोड़ी सी डिटेल्स आप ये भी बता दीजिए कि आपने परसीव क्या किया, आपने पहले आपको दिखा क्या. ठीक है, उस पिक्चर में जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रो काइंड ऑफ थिंग कि आपको टोटल नंबर ऑफ लाइक 4 कैरेक्टर्स दिखे, उनकी एज ग्रुप क्या था, उनका जेंडर, उनका मूड और समथिंग, और पीछे का बैकग्राउंड अगर आप बता सकते हो लाइक दे ऑल वर सिटिंग इन अ पार्क या फिर कहीं और कुछ भी जो आपको दिखता है वहाँ पे. ठीक है, ये चीज़ें आपको बता देनी है. तो ये जैसे स्टोरी कंप्लीट होती है वहाँ पे आप थैंक यू बोल के बैठ सकते हैं. ठीक है, बट हाँ, समटाइम्स इट्स लाइक कि आपको यू आर अलाउड टू स्टैंड अप एंड स्पीक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर इंस्ट्रक्टेड कि आपको बैठ कर ही सारी नरेशन करनी है, राइट. तो आपको खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे वो आपको इंस्ट्रक्ट कर देंगे रिगार्डिंग द सेम. अभी क्वेश्चन रहता है कि ग्रीटिंग्स करनी है कि नहीं. ये लिसन, इट इज़ very like general kind of question कि it's never bad if you greet someone, right. तो एक हल्का सा स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है अकॉर्डिंग टू द टाइम, एंड एंड में एक थैंक यू अच्छा ही लगता है. नथिंग बैड इन इट. सो ग्रीटिंग करना मत भूलिए. देन कम्स योर एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच. अभी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे डिलीवर कैसे कर रहे हैं अपनी नरेशन को, राइट. सबसे पहले फर्मली बात करें वहाँ पे. You should not like talk in a doubtful manner कि maybe he maybe wanted this or that. मतलब जो आपकी स्टोरी है ना, उसमें जो व्यूज़ हैं आपके फर्मली सामने आने चाहिए सबके. देन कम्स अ फ्लुएंसी. फ्लुएंसी होनी चाहिए अच्छी, लाइक जितनी का आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश या हिंदी अच्छी है उसके अकॉर्डिंग. तो वहाँ पे ये नहीं डाउट में रहने की अगर मैं हिंदी में स्विच कर गया तो मेरे मार्क्स कटे हैं कैसे. नो,
जस्ट बी फ्लुएंट इनफ, अपना आइडिया आपको लाइक रिप्रेजेंट करने के काबिल होना चाहिए आपको। और इन एनी केस अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी हिंदी में अगर स्विच कर भी जाते हैं, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, स्विच बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। ये चीज़ वो खुद बोलते हैं, हम बार बार बोलते हैं वहाँ पर, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो यस, इट इज़ अ मस्ट, क्योंकि नरेशन एक ऐसा पार्ट है इस पूरे टेस्टिंग में जिसमें सिर्फ आप बोल रहे होते हैं, बाकी सारे टाइम जैसे डिस्कशन आगे आएगा उसमें सभी बोल रहे होते हैं। सो ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने पूरे ग्रुप को, राइट। देन कम्स योर पिच एंड यस द पॉजेस। पिच आपकी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बहुत ही तीखी आवाज़, आप बहुत लाउड बोल रहे हो। कीप इट लाइक प्लेजेंट, सुनने वालों को ना मतलब आसान हो, अपने कानों के लिए आसान हो, ऐसी सी पिच रखिएगा अपने। एंड यस, ना ही बहुत धीरे बोलें। लाउडनेस, आई मीन लाउडनेस ऐसे नहीं कि बहुत ही कम आवाज़ आ रही है, पहुँच ही नहीं रही है आवाज़, ऐसा भी नहीं। एंड मतलब एवरेज सा लेवल मेंटेन करके रखिए, नेचुरल जो है। एंड डू टेक्स नेसेसरी पॉजेज इन बिटवीन, मोनोटोनस ना हो जाए, ना ही बहुत तेज़ बोल रहे हैं ना ही बहुत स्लो बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। सो बहुत ही नॉर्मली जैसे आप फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं बिल्कुल वैसे अपनी नरेशन वहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है। देन कम्स योर बॉडी लैंग्वेज। अभी बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि आप बैठे कैसे हैं। अब बहुत से लोग मैंने देखे हैं दैट दे सिट वेरी स्ट्रेट और बिल्कुल अपने थाइस पे हैंड्स एंड ऑल दैट, मतलब वो भी ठीक है, इट लुक्स फॉर्मल, बट आपको ना से यू शुडंट अपीयर कि यू आर ओवर डूइंग थिंग्स। नेचुरल रखो जो है, जस्ट सिट कामली, आपकी शक्ल से रिलैक्स्ड नेचर आपका दिखना चाहिए वहाँ पे, राइट। ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती बैठे हुए हैं या फिर फालतू में आगे झुक झुक के ऐसे हाथ पैर हिला रहे हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मतलब बीच में हैंड जेस्चर्स अगर नेचुरली आपके नरेशन के टाइम पे आ रहे हैं, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स रियली फाइन। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप कुछ ओवरडू कर रहे हैं वो गलत हो जाता है। देन टॉकिंग अबाउट द आई कॉन्टैक्ट, हाँ ये चीज़ दे पीपल विल ऑल्सो इंस्ट्रक्ट यू इन द स्टार्टिंग कि आई कॉन्टैक्ट आपने अपने ग्रुप के साथ रखना है। वाइल नरेशन ऑल्सो हर एक बंदे को आपको इंडिविजुअली ऐसे अपनी आंखें घुमानी है। ऐसे नहीं कि एक ही इंसान को आपको देख के बात करते रहना है, नॉट एट ऑल, ठीक है। इवन ड्यूरिंग द जीडी यू हैव टू लुक एट ऑल एंड यू डोंट look at the assessors at all. I repeat, don't look at the assessors at all. ये चीज़ वो खुद भी बोलते हैं, they just tell you कि assume कर लो कि हम लोग यहाँ पे है ही नहीं और आपकी अपनी ग्रुप में ही बातचीत चल रही है, ठीक है। हैंड जेस्चर्स एज आई मेंशन, इट्स ओके, इट्स नेचुरल कि अगर आप बात करते हुए अपने हाथ आगे लेके आते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन डोंट ओवर डू इट कि ऐसे पॉइंट नहीं करना है किसी और की तरफ कि हाँ आई विल सी यू एंड ऑल दैट, वहाँ पे ऐसे नहीं होना। एंड कीप अ जेंटल स्माइल ऑलवेज, इट्स नेवर बैड, राइट। ऐसे हंसना नहीं है बट कीप अ जेंटल स्माइल, ठीक है। देन कम्स योर, क्या, दिस वाज मेनली योर नरेशन पार्ट। नाउ वी विल बी डूइंग द डिस्कशन पार्ट। डिस्कशन में आपको कैसा बिहेव करना है कैसा नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन में है कि आपको सामने वाले को सुनना है, ठीक है, अटेंटिवली सुनना है। अब ये हाउ दे विल प्रिडिक्ट कि आप अटेंटिवली सुन रहे हैं नहीं, आपकी आंखों से पता चल जाता है, आपकी हेड अगर आप नॉड कर रहे हो जैसे, इनसे पता चल जाता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मतलब हिंट दे देती कि बंदा सुन रहा है आराम से। तो ये चीज़ें साइकोलॉजिस्ट जो हैं नोट ज़रूर करते हैं, राइट। लिसन अटेंटिवली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एट द एंड आपको एक कंक्लूड भी करनी है स्टोरी, तो डिस्कशन के टाइम पे वो चीज़ बहुत काम आती है, राइट। तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखिएगा। और हाँ, जैसे ही लाइक जीडी स्टार्ट हो गई, लाइक लास्ट पर्सन ने अपना ख़त्म किया नरेशन पार्ट, उसी टाइम या तो आप लीड ले लो एंड स्टार्ट योर डिस्कशन, या फिर अगर उस टाइम नहीं मिली आपको चांस, लाइक बहुत लोग बोलना स्टार्ट हो जाता है। रिपीटर्स में तो खासकर ये चीज़ होता है कि सबको पता है कि जैसे ही लास्ट बंदे ने बोला उसके बाद विल स्टार्ट आवर डिस्कशन पार्ट। उस टाइम नहीं तो एटलीस्ट थर्ड या फोर्थ जो अटेम्प्ट होगा ना उस टाइम पे बोल लो, क्योंकि उस टाइम पे सारे एक बार शांत हो जाते हैं। पहले के 30 सेकंड में सब चाचा करेंगे, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। टेक दैट, वो जो छोटा सा बीच में स्लॉट आया ना टाइम का, वो चीज़ उठाओ और अपना लॉजिक अच्छे से समझा लो सबको। और ऐसा आप 2-3 बार भी करोगे ना पूरे डिस्कशन के टाइम पे, लाइक 2-3 बार आपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे दिए, यू विल बी क्लियर, ठीक है। हाँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फिश मार्केट को हैंडल कैसे करना है। सपोज कि मिल ही नहीं रहा है स्लॉट और बीच में चैन 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 चली ही जा रही है, तब क्या करेंगे। सबसे पहले ट्राई परसुएडिंग पीपल, ठीक है। अब अगर उनको बोलो कि हाँ लेट देम स्पीक फर्स्ट देन विल लिसन टू यू, या फिर मतलब ट्राई ब्रिंगिंग देम टुगेदर, ठीक है।
खुद से बोल दो कि हाँ यार वोट करके देख लेते हैं, अगर इनको ये लग रहा है कि लेट्स वोट एंड रिजॉल्व दिस इशू, कि हाउ मेनी पीपल थिंक दैट सपोज दिस करेक्टर इज मेल और फीमेल और इसकी एज इतनी इतनी है, ऐसा वोटिंग का आप एक यूज़ कर सकते हैं। एंड आप उनको ऐसे बोल दो कि हाँ लेट्स स्पीक हर और हिम, और उसके बाद यू विल बी स्पीकिंग, राइट। अपना लॉजिक के साथ अपना रीज़न दे, ठीक है। उसके अलावा हाँ, बहुत बार फिश मार्केट में ऐसा होता है कि पीपल ना डाइवर्ट फ्रॉम देयर टॉपिक, जो बात चल के उसको छोड़ ही देते हैं, कहीं और ही पहुंच जाती है डिस्कशन पूरी की पूरी। सो यू शुड बी वन इन द ग्रुप जो कि सब सारे ग्रुप को बांध के रखे, ठीक है, बांध के भी रखे, प्लस यू शुड बी स्टिकिंग टू द टॉपिक। अब ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ की डिस्कशन पे ही आपने लगा दिए 10 मिनट, वो भी नहीं चलेगा। अगर आप एज पे ही लड़ी जा रहे हो वो भी बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बैलेंस करके रखना है उन पूरे ग्रुप को उस टाइम पे। एंड यस, सपोज यू हैव टू लाइक ऐड योर पॉइंट। अगर कोई पहले वाला बोल रहा है, इफ यू अग्री टू हिम और हर, तो बोल दो वैसे कि येस आई अग्री टू चेस नंबर सो एंड सो एंड माई पॉइंट इज दिस, वो ऐड कर दो। इफ यू डोंट अग्री then say politely that my viewpoint is somewhat different, it is this and this, ठीक है, it's okay। तो ये चीज़ें कुछ होती है कि कैसे आपको एक पूरे ग्रुप को वो करना है, मतलब शांत करना है। एक और चीज़ है फिश मार्केट ना, मैंने बहुत बार देखा है कि जब क्रिएट हो जाते हैं देन द असेसर्स डिवाइड यू इनटू 2 ग्रुप्स। हमारे साथ भी ये चीज़ हुई थी, ताकि वो फिश मार्केट जो है वो थोड़ी कम हो जाए। देन दे टेल यू कि चलो अब डिस्कशन करो। उस टाइम पे ये चीज़ समझ जाओ कि एसएसएस को ये लग रहा है कि यार ये इतना बड़ा ग्रुप हो के दे कांट डिस्कस, तो बी सेंसिबल इनफ कि अब दोबारा से वो फिश मार्केट क्रिएट ना हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ना अपने साथ वाले जो बंदे हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करनी पड़ेगी पहले, लाइक बीच में जब वो गैप होता है ना, यू शुड बी टॉकिंग विद देम कि यार हम आराम आराम से बात करेंगे, आई विल लिसन टू यू, यू विल लिसन टू मी एंड ऑल दैट। तो वो बॉन्डिंग वहाँ पे भी क्रिएट करके रखना अपनी। तो बिल्कुल वहाँ पे फिश मार्केट ना बनने दो, आराम आराम से चलने दो जो भी है पूरी डिस्कशन। एंड इफ कई बार होते हैं ना कुछ अडियल लोग कि दे डोंट लेट यू स्पीक या लेट एनीवन स्पीक, और वो खुद ही बोलते रहते हैं, तो उस केस में क्या करें, ट्राई वंस ट्वाइस थ्राइस, ताकि ग्रुप शांत हो। अगर नहीं सुन रहे हैं, सभी चाहते लगे हुए हैं, देन बी वाइज इनफ टू स्टे शट एंड सिट। बहुत बार मैंने ऐसे ग्रुप्स देखे हैं जिनमें फिश मार्केट क्रिएट होती है एंड द पर्सन हु स्टेड काम एट दैट मोमेंट, और जिसने लाइक बोलना चाहे नहीं कि लेट देम बी, कौन बोलेगा इन बेवकूफ़ों के बीच में, उस केस में ही और शी गॉट स्क्रीन्ड इन। तो दिस इज हाउ यू लाइक हैंडल द फिश मार्केट। देन एक चीज़, अग्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कीप योर काम, मतलब बिल्कुल शांत रहना है वहाँ पे, ठीक है। लेट इट बी यार, एक टेस्ट ही तो है। अगर नहीं सुन रहे तो नहीं सुन रहे, अपने शांतली बैठ जाओ, अगर सुन रहे तो सुना दो अपनी बात, सिंपल, दैट्स इट। एंड यस, एक बार डिस्कशन हो जाए, मैंने बहुत बार ये ऐसे भी लोग देखे हैं, लाइक पीपल से कि दैट नॉमिनेट मी, आई विल बी कंक्लूडिंग द होल स्टोरी, नॉमिनेट मी। तो ये चीज़ थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि यू आर सेल्फ पॉइंटिंग, राइट। अगर आपके ग्रुप वाले 3-4 लोग एक ही बंदे को बोल रहे हैं तो देन यू कैन से कि ओके आई विल कंक्लूड, दैट विल बी फाइन। लेकिन खुद से पहले ही बोलना है कि नॉमिनेट मी, वो चीज़ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड यस, पॉजिटिव रहिए, कीप अ स्माइल, सबके साथ बड़े प्यार से बात कीजिए वहाँ पे, ठीक है। लड़ना झगड़ना फालतू का कुछ नहीं है, वहीं जो 10-15 मिनट की डिस्कशन है वहीं पे रह जानी है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद वंस यू आर स्क्रीन्ड इन 5 दिन के लिए, यू विल बी एंजॉइंग अ लॉट, ठीक है, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एज वेल। स्क्रीनिंग का प्रोसेस इज वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। मेंटेन दैट कूल, शांत रहिए, काम रहिए। And I hope you people found it useful discussion and narration part। और I'll remind you कि वो पहले वाली वीडियो भी देख लीजिएगा जिसमें हमने पिक्चर परसेप्शन और स्टोरी राइटिंग के बारे में बताया है। और अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कोई क्वारीज हो या फिर मैं कुछ मिस कर गई हूँ सो प्लीज़ उसके बारे में मुझे बताइएगा, I'll revert back to you। Other than this, I have an Instagram channel as well with the handle @SSB Gentleman, ठीक है। उस पर भी आप देख सकते हैं, टाइम टू टाइम उस पर पोस्ट डलती हैं, एक्सरसाइजेस डेली बेस पे, स्टोरीज एंड ऑल। उसके हेल्प से भी आपकी बहुत सारी रिविजन एज वेल एज प्रिपरेशन होती रहेगी। सो ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक इट, थैंक्स।